नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। दफ़ा 370 35A हमारा मुहफ़िज़ था, अगर टैक्स वसूल करना ही है तो हमारे आबा व अजदाद के मकबरे जाकर उनसे टैक्स वसूल करे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान। डॉक्टर समीउल्लाह की क़यादत में लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपनी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। दफ़ा 370 और 35A खारिज करने से लोगों के दिल मजरूह हो चुके हैं। अशरफ मीर का बयान। सदरबल श्रीनगर के कैंप से SSB का अहलकार गायब। पुलिस मज़कूरा अहलकार को तलाश करने में ज़बरदस्त कोशा। कुपवारा की खस्ता हाल सड़कों पर नज़रसानी की जाए और तिब्बी अमला फराहम किया जाए। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट्स ने। पेश है अब खबरों की तफसील। आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुज़फ़्फ़र शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए बयान में कहा है कि दफ़ा 370 और 35A हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा था। दफ़ा 370 और 35A हटाने के बाद नए कानून लागू किए जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स हमसे वसूल किया जाएगा। मुज़फ़्फ़र शाह का मज़ीद कहना था कि अगर टैक्स वसूल करना ही है तो हमारे आबा व अजदाद के कब्रिस्तान जाकर उनसे टैक्स वसूल करे। उनका मज़ीद कहना था। देखिए, आज का जो इशू है इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक है कि रोज़मर्रा मरकज़ी सरकार यहाँ पे कवानीन चेंज कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने करीब 11 लॉज यहाँ पे चेंज करा के लाए हैं। कल आपने यहाँ पे कहा कि हम अब जी तरमीम ला रहे हैं म्युनिसिपल एक्ट में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में। उसके पहले आपने ये कोऑपरेटिव बैंक्स का ये तमाशा यहाँ पे किया। हम यहाँ से पूछना चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, कश्मीर का खुसूसन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि भाई आप रोज़मर्रा ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। आपने तो 2019 5 अगस्त को कहा था कि बस अब यहाँ मिलिटेंसी टोटल खत्म हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी और छत हमारे सोने के होंगे। वो तो नहीं हुआ। अब आज आप ये कवानीन पे कवानीन ला रहे हैं यहां पर। मुझे एक बात बताइए, यहां पे 2 से 3% लोगों का पेशा है, वो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, वो लोन्स वगैरह लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाते हैं। 15% आर दोज पीपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनका आपके पास बाज़ाब्ता तौर रिकॉर्ड है। जो बैलेंस है करीब 80-83%, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जायदाद नहीं है, उनके पास अपने आबा व अजदाद ने जो जायदादें रखी हुई हैं वो उनकी हैं। उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो सुबह निकलते हैं, दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। रेडी वाले, दुकान वाले, टैक्सी वाले, ये कहां से लाएंगे आपके ये 15% आपको जो इसको कंप्यूट करना है बाज़ाब्ता तौर पर, किस तरह के इसका लाएंगे आप। और अगर आप 3 साल के बाद नहीं दे पाएंगे तो हम कानून भी निकाल सकते हैं, बहुत सी कार्रवाइयाँ होंगी आप पर। तो आप तो सिर्फ कश्मीरी को परेशान करने के दर पे हैं। अगर आपको ये हमारी आबा व अजदाद ने हमारी ये प्रॉपर्टीज रखी हैं हमारे पास, मैक्सिमम कश्मीर के लोगों के पास, तो अगर इतनी आपको ज़रूरत है पूछने की कहाँ से लाई, क्या लाया, क्या दोगे, जाइए, यहाँ मलखा हमारा है, भरा हुआ है। मेरे वालिद बुजुर्गवार, नाना बुजुर्गवार वो मकबरों में है। आप टीम्स खड़ी कीजिए, उनके पास भेज दीजिए, उनसे टैक्स वसूल कीजिए। कश्मीर का बाशिंदा जो सुबह निकलता है कमाने और शाम को लाता है अपने अयाल के लिए खाने के लिए, वो कहां से आपको ये 15% देगा। आप क्यों इस तरह ये कर रहे हैं? ये बहुत ही निहायत ही गलत बात है और ये चीजें नहीं चलेंगी यहां पर। और आपने आप कोऑपरेटिव को भी इसी तरह किया। कोऑपरेटिव शहरी कश्मीर ने 1950s में, उससे पहले अर्ली 50s में शुरू किया था, लेट 40s में। वो किस लिए किया था? फॉर द डाउन ट्राउडन, जो बहुत ही कम पस्त, सबसे हमारे निचले जो लोग थे तबके से, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको कोऑपरेटिव से फायदा कराने के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट से फायदा कराने के लिए, उनका खाना पीने का, लत्था कपड़ा सब कुछ। और आज अब वो उन बैंक्स को भी उठा के ले जा रहे हैं। क्या मतलब है भाई इस चीज का? और मोदी साहब और अमित शाह जी जो यहां के शासन चलाने वाले लोग हैं, आपको हमने बार बार बताया है कि 5 अगस्त के डिसीजन के बाद जब आपने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, आज तक आप
आपका यहाँ पर जो खसारा हमारा हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स का, वो करीब 50,000 करोड़ है। उसके अलावा यू ओ अस 50,000 करोड़ जो आपने अभी तक हमारा पैकेज नहीं दिया है, जो फ्लड का पैकेज था, ये करीब 1 लाख करोड़ है। मेहरबानी करके ये टैक्स वैक्स म्यूनसिपलिटी का ये हमारे ऊपर लादना, कोऑपरेटिव्स को हटाना, अमेंडमेंट्स कराना, इसको छोड़ दीजिए। पहले 1 लाख करोड़ तो दीजिए जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, तब बात बनेगी। नहीं तो ऐसी चीज़ें से आप सिर्फ यहाँ पे परेशानियां डाल रहे हैं, तफरुका डाल रहे हैं, ये चीज़ें बंद कीजिए आप। आज अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर पर डॉक्टर समीउल्लाह के हमरा पुलवामा से आए हुए बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर अपनी पार्टी के सरकर्दा सियासी लीडरान ने पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें खुशामदीद किया। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से बात करते हुए अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अशरफ मीर ने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त के बाद लोगों के दिल मजरूह हो चुके हैं और वो माहौल में तब्दीली चाहते हैं। यही वजूहात है कि लोग सियासी पार्टियों पर एतमाद करके इनमें शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आए थे सैकड़ों की तादाद में लोग, उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। जाहिर सी बात है 5 अगस्त जो सानिया हुआ उस वजह से लोग बहुत ही गमज़दा है, तकलीफ़ में नाराज़ है। लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ज़मीनी सतह पर लोगों के बहुत मुश्किलात हैं, आम इंसान के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात है, तकलीफ़ है, काम नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही है। ये भी उस लिहाज से आए थे कि एक नए पार्टी है, नई ज्वाइनिंग है, नया खाता है और एक सियासी बदलाव के तौर पर हम इनको देखते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी ज्वाइनिंग हुई और आइंदा भी आने वाले वक्त में भी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है लोगों को कि एक पार्टी आने से, नई पार्टी आने से कुछ सियासी बदलाव हो और इनके मामला जो भी और मुश्किलात हैं वो दूर हो जाए। तो नॉन फेसेस कौन कौन से इसमें सर? इसमें डॉक्टर समीउल्लाह है जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हमरा ये सैकड़ों में ये जो टीम है अच्छे सियासी पार्टियों से आए हुए हैं और माइंड सेट भी इनका बहुत ही अच्छा है। मुझे लग रहा है अच्छी शुरुआत है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। सदर बल श्रीनगर से इतला है कि SSB से ताल्लुक़ रखने वाला एक एहलकार अचानक से जुमेरात से गायब है। इस ज़मन में लाल बाज़ार थाने में पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। SSB से वाबस्ता एहलकार उत्तर प्रदेश का बताया जाता है। इस ज़मन में तमाम तफसीलात हासिल की जा रही है और पुलिस बड़ी संजीदगी के साथ मज़कूरा एहलकार को तलाश करने में लगी है। आज उड़ी बोनियार बारामूला में तब सफ़ी मातम बिछ गई जब एक 40 साला सोमो ड्राइवर नज़ीर अहमद मीर वल्द अब्दुल मजीद मीर साकिन पालीपोरा बोनियार की लाश उसके आबाई गाँव पहुँचाई गई। बताया जाता है कि मज़कूरा ड्राइवर की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और वो मौके पर ही जान बहक हुआ। आज ज़िला कुपवारा से आए हुए लोगों ने महकमे R&B और DC कुपवारा के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नारेबाजी करते हुए इंतज़ामिया से खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, हस्पतालों में तिब्बी अमले की दस्तयाबी, पीने के पानी की सहूलियात की मांग की। सर मेरा नाम है परवेज़ रसूल, मैं दर्दपुरा लोलाब का रहने वाला हूँ। सर हमारे गांव में आज से 60 साल 8 फुट रोड था मकाम से दर्दपुरा, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। अगर हम अपने गाँव की बात करेंगे तो हम कई बार DC के पास गए, R&B के पास गए, उन्होंने कहा कि हम आएंगे, आज तक किसी ने भी हमारे गाँव की तरफ तवज्जो नहीं दिया। क्या डिमांड है आपकी? क्या गांव में क्या क्या ग्रीवेंसेस है आपकी? सर हमारे जो बच्चे हैं वो फिर नहीं पढ़ते हैं जब हालत सड़क की ख़राब है। मीर माला है, हाजी माला है, गनेपुरा है, मातपुरा है, मकाम ठुंडूसा है। हमारे गली कोचों में बहुत चलना मुश्किल बनता है, इसलिए हमारे गांव में बहुत मुश्किलात है। 60 साल पहले एक डिस्पेंसरी थी, वो आज भी डिस्पेंसरी है। मकामी लोग हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। अगर हम अपनी गांव की बात करेंगे, हमारे गांव में प्ले ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। अगर हम बात करेंगे गूगल पे भी हमारा गांव नहीं निकल, अगर हम किसी को लोकेशन देंगे अपनी गांव की तो हमारा गांव उसमें भी नहीं निकलता है। हमारे गाँव में कुछ भी नहीं है, न हॉस्पिटल है, न खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है, न हमारे गाँव में बिजली का निज़ाम है। 60 साल पहले जो खंभे थे वो आज भी है। हम कहेंगे तो कहेंगे क्या? हम थक गए। अब हम कहेंगे तो कहेंगे क्या? बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलता था, उसमें भी हमने हिस्सा लिया, मगर आज तक बैक टू विलेज में भी हमें नज़रअंदाज किया। आज हम लिखा, कल भी लिखा, मगर मुझे लगता है कि हमारे गाँव का कोई मसला उसमें नहीं होगा।
आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में 11वीं जमात के मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने इंतज़ामिया से मांग की कि उन्हें मास प्रमोशन दी जाए। मौजूदा कोविड की वजह से तलबा इम्तहानात की तैयारी ना कर सके और 4G की सहूलियात दस्तियाब न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं सौरा से हूँ, 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो हम मेरे कहने का मतलब इतना है, हम मास प्रमोशन चाहते हैं क्योंकि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। मार्च से स्कूल बंद है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 11th एक नई बेस होती है, मतलब यहाँ से अलग दुनिया शुरू होती है, जैसे नर्सरी क्लास है। तो यहाँ से हमें टीचर्स का सपोर्ट होना चाहिए था। चलो हमें ऑनलाइन क्लासेस देते थे वो 2G पे, हमने डिमांड्स भी की थी 4G की, लेकिन हमें 4G ऑन नहीं किया। जहाँ तक जम्मू को 4G ऑन था फिर भी उनको मास प्रमोशन हुई। हम भी चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन हो क्योंकि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमारे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारा सिलेबस भी कवर नहीं है। तो जैसे कि हमारी प्रैक्टिकल्स है, एग्जांपल हमें बोला है प्रैक्टिकल्स करने के लिए। प्रैक्टिकल्स तब करते हैं ना जब प्रैक्टिकली दिखाते। सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन दीजिए, जैसे सबको, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को है, हमें भी। हम अलग अलग स्कूल से आए हैं, हम बस ये बोलते हैं, हम अपील करते हैं, हमें मास प्रमोशन चाहिए और कुछ नहीं। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।